हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिशियस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे परिसंचरण तंत्र का जो बाकी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले इसका जो है फर्स्ट पार्ट अपलोड है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? तो ये विटामिन के जो है दोस्तों, ये रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है, याद रखिएगा, विटामिन के। और अगर खनिज पूछेगा तो खनिज में जो हो कैल्शियम हो जाएगा, जो रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक होगा। खनिज पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। और अगर विटामिन पूछेगा तो के हो जाएगा। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जा सकता है? तो रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिएगा, अगर आपको डॉक्टर साहब जो अगर ब्लड लेता है, अगर ब्लड को जांच करने के लिए ब्लड लेता है, उस स्थिति में जो है ब्लड को न जमे, इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इसी के बारे में बोल रहा है। लैब में जो ब्लड रखा जाता है उसको न जमने के लिए क्या किया जाए, उसके बारे में बोल रहा है। तो इसमें जो है हीरोडिन, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट, इनमें से सभी जो है उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि ब्लड रुधिर न जमे। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, जिसे डैश कहते हैं। तो रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, उसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीरम। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो है खास करके 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। एक आलिंद और एक निलय होता है। अगला प्रश्न, उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचर के हृदय में जो है सामान्यतः उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। दोस्तों, उभयचर के हृदय में जो है 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद एक निलय। 2 आलिंद और एक निलय होते हैं उभयचर के कक्ष में। सरसिरप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सरसिरप के हृदय में जो है 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। अपवाद में जो है एक मगरमच्छ होता है दोस्तों सरसिरप के अंतर्गत, जिसमें जो है 4 कक्ष होते हैं। अपवाद में मगरमच्छ के कक्ष में जो है 4 कक्ष होते हैं, ये याद रखिएगा। 4 चैम्बर होता है मगरमच्छ में, लेकिन सरसिरप में जो है हमेशा जो है 3 ही अक्ष पाए जाते हैं, सिर्फ मगरमच्छ को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरसिरप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें जो है अपवाद में जो है ये 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल के सरसिरप में जो है के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला जो है, पक्षियों और स्तनधारी में हृदय कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षियों और स्तनधारी के हृदय में जो है मुख्यतः 4 कक्ष होते हैं। पक्षी और स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से आप याद रखिएगा, स्तनधारी में जो 4 मैमल्स स्तनधारी में जो है 4 होते हैं, जिसका गर्म खून होता है और ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। और पक्षी में भी 4 चैम्बर होते हैं, जो कि इसका भी ब्लड गर्म होता है, ये भी फेफड़ा से सांस लेते हैं। और सिरप में भी 3, सरसिरप में सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल को छोड़कर। इसका शरीर जो है ठंडा होता है, क्योंकि हमेशा पानी में रहता है, और ये फेफड़ा से ये भी सांस लेते हैं। एम्फीबियन उभयचर जो है, इसके कक्ष में भी 4 चैम्बर होते हैं, और इसका बॉडी जो है ठंडा होता है, और ये फेफड़ों और गलफड़ों दोनों से उभयचर सांस लेते हैं। और मत्स्य में जो है दोस्तों, ये इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, इसका भी खून ठंडा होता है और ये गलफड़ों से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रुधिर का कौन सा अंग पंप करता है? तो हमारे शरीर में रुधिर का जो है ये हृदय भाग जो है ये पंप करता है। हृदय ही जो है ब्लड को पंपिंग करता है, इसलिए इसे पंप मशीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी डैश के आकार का होता है। तो हृदय जो है ये मुट्ठी के आकार का जो है होता है, जो कि हमारे शरीर का एक पेशीय अंग है, ये मुट्ठी के आकार का होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हृदय कहाँ उपस्थित होता है? तो हमारे शरीर में हृदय जो है पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में
तथा वक्षीय गुहा में जो है स्थित होता है। इनमें सभी में जो है इनमें सभी आंसर हो जाएगा जो दोस्तों कि हमारे शरीर में हृदय जो है पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में और वक्षीय गुहा में जो है ये हृदय उपस्थित रहता है। मनुष्य में के हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं। हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे कहते हैं, तो इसे हम हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण के कारण ही हमारा शरीर में जो है हृदय आवरण जो होता है, हमारे हृदय आवरण जो होता है दोस्तों, हमारे हृदय को सुरक्षा करता है। जब भी अगर कुछ चोट लगता है तो ये हृदय आवरण के ही ये सुरक्षा रहता है। अगर ज़्यादा चोट रहता है तो चोट से बचाता है हृदय आवरण। अगला प्रश्न है, दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन नंबर है, पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या है? तो पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य है जो ये हृदय के बाहरी आघात से बचाता है। पेरिकार्डियल का जो है मुख्य कार्य है ये हृदय को बाहरी आघात से बचाता है और ये हृदय में एक स्नेहक के रूप में जो है काम करता है, स्नेहक के रूप में काम करता है और ये बाहरी घात से बचाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में डैश और डैश होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो है देखिएगा, साधारणतः मनुष्य के हृदय में जो है ये प्रश्न है जो दोस्तों, मनुष्य के हृदय में डैश होते हैं, मनुष्य के हृदय में डैश और डैश होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो है 2 आलिंद और 2 निल्य सामान्यतः होते हैं, 2 वेंट्रिकल और 2 आर्टरीम्स होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे हृदय में अंतरालिंद भित्ति डैश को अलग करता है। तो हमारे हृदय का जो है ये 2 आलिंद जो है बोथा आर्कुलिस, ये जो है हृदय को अलग करता है। देखिएगा इस तरह हृदय का जो है चैम्बर होता है, 2 आलिंद 2 निल्य, सॉरी दोस्तों 2 आलिंद और 2 निल्य। तो यहाँ पे जो ये भाग जो है यही जो है हमारे हृदय को जो अलग करता है, हृदय को जो है ये भाग अलग करता है। तो हमारे हृदय के अंतरालिंद भित्ति जो डैश को अलग करता है, तो ये 2 आलिंदों को जो है अलग करता है। अगला प्रश्न है, हमारे हृदय में अंतर्निलीय भित्ति डैश को अलग करता है। तो ये जो है दोस्तों 2 निल्य जो है, 2 निल्य ये हमारे हृदय में अंतर्निलीय भित्ति को जो है अलग करता है। यहाँ पे देखिएगा 2 आलिंद जो है अलग करता है, 2 निल्य ये और ये राइट वेनरी जो दोस्तों और ये सुपर वेनरी, ये जो है दोनों अलग करता है हमारे हृदय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदली कपाट का मिट्रल है? तो द्विदली कपाट का मिट्रल ये जो है बायां आलिंद निल्य कपाट जो है ये द्विदली कपाट का मिट्रल है। अगला प्रश्न, शरीर के विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में कौन लेकर जाता है? तो शरीर के हिस्से से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में जो है ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो है ये अशुद्ध रक्त को जो है दाएं आलिंद में लेकर जाता है। अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लेकर जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा ले जाता है। यहाँ पे देखिए अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा जो है ये दोनों आलिंद में लेकर जाता है अशुद्ध रक्त को। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धमनी रक्त का प्रवाह करता है। तो फुफ्फुस धमनी जो है रक्त का दायां निल्य से फेफड़े में प्रवाह करता है, दायां निल्य से जो है फेफड़े में प्रवाह करता है फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न, फुफ्फुस शिरा रक्त का प्रवाह करता है। तो फुफ्फुस शिरा जो है दोस्तों, फुफ्फुस शिरा ये फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को प्रवाह करता है। कहाँ से? फेफड़े से जो है बाएं आलिंद में इस ओर जो है रक्त को प्रवाह करता है। ये कौन? तो फुफ्फुस शिरा अपवाद में। अगला प्रश्न है,
डैश में मदद से अशुद्ध रक्त हृदय के मांसपेशियों के दाएं अलिंद में आता है। तो ये जो है करोनरी साइंस जो है दोस्तों, करोनरी साइंस, ये जो है करोनरी साइंस की मदद से जो है अशुद्ध रक्त हृदय के मांसपेशियों से दाएं अलिंद में आता है। और हृदय का जो मुख्यतः जो है दोस्तों चार हृदय को जो है मुख्यतः 4 वाल्व पाए जाते हैं, सॉरी दोस्तों 3 वाल्व पाए जाते हैं, जिसमें ये आर्टरी, मिडिल और लाइनर। तो इसे एपिकार्डुलम कहते हैं, एपिकार्डियम और माइकोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो ये जो है मिडिल वाला जो है माइकोकार्डियम, ये इसका मोटाई सबसे अधिक होता है। हृदय को सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है? तो हृदय को सिकुड़ना और फैलना ये जो है सिस्टोल एंड डायस्टोल, इंग्लिश याद रखिएगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल जो है हृदय का सिकुड़ना और फैलना कहलाता है, जिसे प्रकुंचन और अनुशीतलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय सामान्य अवस्था में औसतन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो है हृदय 1 मिनट में सामान्यतः 72 बार धड़कता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जो जैसे एक बच्चे जो जन्मजात बच्चे हैं उसको न्यू बर्न बच्चे बेबी को जो है दोस्तों ये 130 बार 1 मिनट में धड़कता है, और ओल्ड को जो है 60 बार। उसके बाद अगर हम हार्ट रेट, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग सब करते हैं और इमोशन, उसके बाद टेंशन सब लेता है, इस स्थिति में जो है हार्ट ज़्यादा धड़कने लगता है। और एनिमल को जो है, बड़े जानवर को जो है सबसे कम हार्ट बीट होता है और छोटे जानवर को जो है सबसे ज़्यादा हार्ट बीट होता है। देखिए रैट यहाँ चूहा पे को जो है 200 1 मिनट में 200 बार धड़कता है, और यहीं पे हाथी को जो है 25 बार 1 मिनट में धड़कता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है? तो सामान्यतः स्थिति में हृदय का स्ट्रोक आयतन जो है दोस्तों ये 70 mm होता है। कितना होता है? 70 mm। यहाँ पे जो है 70 ब्लड जो है, स्ट्रोक आयतन का मतलब है यहाँ पे 70 mm ब्लड को ये पंप किया, 70 mm ब्लड को पंप किया पूरे बॉडी से जो है पहले ब्लड को जो है पहले ये दाएं आलिंद में, पूरे बॉडी से पहले ब्लड को ये दाएं आलिंद में ले जाएगा। दाएं आलिंद में ले जाने के बाद जो है दोस्तों ये दाएं नीले में आएगा, और दाएं नीले से जो है ब्लड को ये फेफड़ा में ले जाएगा। फेफड़ा में ले जाने के बाद फिर दायां आलिंद में लाएगा, सॉरी दोस्तों बायां आलिंद में ले जाएगा। बायां आलिंद के बाद फिर बायां नीले में ले जाएगा। इसके बाद पूरे बॉडी में जो है रक्त को लेके पंप करेगा, इसे ही स्ट्रोक आयतन कहते हैं। और यहाँ पे जो है 70 mm जो है आयतन को पंप कर, 70 mm ब्लड को जो है पंप करता है ये हृदय स्ट्रोक आयतन, इसे हृदय स्ट्रोक आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का कार्डियक प्रति फुल आउटपुट लगभग कितना होता है? सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का कार्डियक जो है आउटपुट, जिसे प्रतिफल भी कहते हैं, ये जो है दोस्तों 5 लीटर प्रति मिनट है। 1 मिनट में जो है 5 लीटर ब्लड को जो है पंप करता है, 5 लीटर ब्लड को। अगला प्रश्न है 94 का, देखिएगा, हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उद्गम होता है? तो हमारे हृदय में जो आवेग जो है दोस्तों ये SA नोड से जो है, SA नोड से जो है आवेग को, हृदय जो आवेग को उद्गम करता है SA नोड से। यही से जो है दोस्तों हार्ट को संदेश देता है, धड़कने का संदेश जो है SA नोड ये हार्ट को देता है धड़कने का संदेश। इसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, इसी से जो है पेसमेकर से दोस्तों इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, यहीं से होता है, SA नोड से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, जनरेट। और SA नोड को पेसमेकर भी कहते हैं। और ये AV नोड है जो है दोस्तों, AV नोड ये रखिएगा, इसे पेस सेटर कहते हैं, पेस सेटर AV नोड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? तो इसे ही SA नोड को जो है प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, और AV नोड को जो है पेस सेटर कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। और ये जो है SA नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है। अगला प्रश्न है,
ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ईसीजी से दोस्तों ये हृदय को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे जो है हृदय को जांच किया जाता है, हार्ट बीट जो है जांच किया जाता है, हार्ट बीट। अगला प्रश्न है, ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है विलियम एंथोवेन ने किया था। ईसीजी का आविष्कार जो है विलियम एंथोवेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय स्पंदन को नियंत्रण करता है? तो ये एसए नोड, कार्डियक केंद्र और एड्रेनलिन हार्मोन। सामान्य अवस्था में दोस्तों ये सभी जो है दोस्तों ये हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखिएगा, जनरली सामान्य अवस्था में जो है एसए नोड जो है हृदय को जनरेट करता है, हृदय को दोस्तों स्पंदन करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम हाई एक्टिविटी करते हैं, हार्ड वर्क जैसे रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जिम वगैरह हो गया, ये सब जो करते हैं, अगर टेंशन लेते हैं, तो इस स्थिति में जो है ये कार्डियो केंद्र, ये मस्तिष्क का एक भाग है कार्डियो केंद्र, और एड्रिनल हार्मोन, ये जो है इस स्थिति में शरीर हार्ट को जो है कंट्रोल करता है। जनरली जो है ऐसे नोट करता है, लेकिन अगर हार्ड एक्टिविटी जो करेंगे, टेंशन लेंगे, तो इस स्थिति में जो है ये एसए नोड, कार्डियो केंद्र और एड्रिनल हार्मोन ये सभी जो है हृदय को कंट्रोल करेगा। रुधिर की अम्लता बढ़ाने से हृदय की गति बढ़ जाती है। रुधिर की अम्लता बढ़ाने से हृदय की गति बढ़ जाती है, और अगर क्षारीयता बढ़ाएंगे तो इसकी हृदय की गति जो है घट जाएगी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क का संकुंचन दाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ वयस्क का जो है सिस्टोल जो है 120 होता है, और डायस्टोल जो है दोस्तों ये 80 होता है। कितना होता है? डायस्टोल 180, और सिस्टोल डायस्टोल को ही रक्त दाब में मापा जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर का दाब कितना है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के रुधिर का दाब जो है 120/80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का 120/180। अगला है, उच्च रुधिर दाब को क्या कहते हैं? तो उच्च रुधिर दाब को जो है दोस्तों हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस स्थिति में जो है रक्तचाप जो है दोस्तों 140/90 हो जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन जो है इसमें ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है 140/90 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब की माप किस उपकरण से की जाती है? तो रुधिर दाब की माप जो है एस्फिग्नोमाइनोमीटर से किया जाता है, एस्फिग्नोमाइनोमीटर से। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है? तो शरीर की विशालतम धमनी जो है नील्य है। वेंट्रिकल जो है शरीर की विशालतम धमनी है। रक्तदाब को सबसे पहले किस में मापा गया था? तो रक्तदाब को जो है सबसे पहले जो है घोड़े में जो है मापा गया था। किसमें? घोड़े में जो है सबसे पहले रक्तदाब को मापा गया था। ब्लड प्रेशर को जो है सबसे पहले घोड़े में मापा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी है? भय, चिंता, दुख, ये सभी जो है हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी है। संकुचन दाब और अनुशीतलन दाब के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम पल्स दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्स दाब। अगला प्रश्न है, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हृदय में जो लगाया जाता है पेसमेकर ऐसे नोड। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल के धड़कन को प्रारंभ करना, दिल की धड़कन को जो है शुरू करता है। अगला है, सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या जो है 4 से 5 मिलियन मिलीमीटर की होता है। अगला प्रश्न है, लसिका तंत्रिका में उपस्थित, लसिका तंत्र से क्वेश्चन है दोस्तों, लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं?
तो इसको जो है हम लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा ये जो है दोस्तों लसिका है, लसिका वाहिनी है और लसिका गांठे है। ये तीनों जो है लसिका परिसंचरण का हिस्सा है। ब्लड जो है ये नहीं है, ब्लड जो है ये ब्लड परिसंचरण का हिस्सा है। निम्न में से क्या लसिका अधिक में पाया जाता है? निम्न में से क्या एक लसिका अधिक में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में तो नहीं पाया जाता है, आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में है जो है लसिका पाया जाता है अधिक, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फ से ही जो है दोस्तों लसिका से ही लिम्फोसाइट बना है, लिम्फ से ही लिम्फोसाइट बना है। तो डब्ल्यूबीसी में अधिक पाया जाता है लिम्फोसाइट। लसिका वाहिका कहीं कहीं पर फूलकर गांठे बना देती हैं, जिसे डाइस कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इस यहाँ पे गर्दन के पास, यहाँ पे शोल्डर के पास, जांघ के पास, यहाँ पे जो है गांठे बना दी है, फूलकर जो है गांठे बनाती हैं। तो इसे हम जो है लसिका गांठे कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। हमारे शरीर में अधिकतम संख्या में लसिका गांठें कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में गर्दन में, बगल में, आर्मपिट जिसे कहते हैं, उसके बाद जननांग में, इन सभी में जो है लसिका गांठें अधिक पाई जाता है। लसिका प्रभाव केवल एक ही दिशा में होती है, डाइस की ओर। तो लसिका का प्रारंभ जो है केवल दोस्तों ये ऊतकों के से हृदय की ओर होते हैं। बॉडी से, शरीर से जो है हृदय की ओर जो है लसिका की जो है प्रवाह होता है। निम्न में से कौन सा लसिका ऊतक या लसिका अंग का उदाहरण है? तो लसिका ऊतक और लसिका उदाहरण जो है ये प्लीहा है, टॉन्सिल है, थाइमस ग्रंथि, और इनसे सभी जो है दोस्तों लसिका ऊतक अंग का उदाहरण है। लैक्टियल क्या है? तो लैक्टियल जो है ये लसिका कोशिका, ये लिम्फ कैपिलरी जो है ये लैक्टियल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य नहीं है? तो लसिका का कार्य जो है दोस्तों ये रक्त का शुद्धिकरण ये करना, ये लसिका का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लसिका के संबंध में असत्य है? तो इनमें सभी प्रकार की श्वेत कोशिका पाई जाती है, ये लसिका के बारे में जो है गलत है, असत्य है। यह एक ऊतक द्रव है, ठीक, ये इसमें हेमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है, ये भी सही है। और यह एक रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये भी सही है। और बाकी ये डी जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में कार्डियक चक्र कितने समय में पूरा होता है? तो इस स्थिति में जो कार्डियक चक्र जो है 0.8 सेकंड में जो है पूरा होता है। अगला प्रश्न है, हृदय से संबंधित कौन सा सत्य है? तो हृदय से संबंधित ये पेशीजनक है, यह बंद मुट्ठी के आकार का है, इसके बाद यह एक पंपिंग अंग है। इनमें सभी जो है हृदय के संबंध में सत्य है। निम्नलिखित में से एक परिसंचरण की विकृति है। तो परिसंचरण की विकृति ये अति तनाव, हृदयपात और हृदयघात जो है ये सभी जो है परिसंचरण की विकृति है। हृदयपात, हृदय फेल तब होता है जब ब्लड को जो है पर्याप्त मात्रा में पंप हृदय नहीं कर पाता है, ब्लड को जितना उसको करना चाहिए पंप उतना कर नहीं पाता है, उस स्थिति में जो है हृदयपात, हृदय फेल हो जाता है। और हार्ट अटैक देखिएगा, हार्ट अटैक में जो है दोस्तों इसमें जो है लंबे समय तक जो है हृदय ये ब्लड को जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है इसको पंप करने के लिए, तो ये हार्ट अटैक हो जाता है कुछ समय के बाद, तो इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइना या एंजाइना पिक्टोरिस नामक रोग किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों हृदय से संबंधित है। हृदय जो है पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पे देखिएगा जो हृदय जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं लिया तो हार्ट अटैक हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है हृदय जो है पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन अगर नहीं ले पाता है, इस स्थिति में जो है एंजाइना या एंजाइमा पिक्टोरिस नामक रोग होता है।
अगला प्रश्न है दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो दोहरी परिसंचरण तंत्र जो है ये मछली में नहीं पाया जाता है, बाकी मनुष्य में, पक्षी में और मेढक में, इन तीनों में जो है दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन मछली में नहीं पाया जाता। इस तरह इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। जैविक सेवन क्या है? तो जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जैविक सेवन। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है ब्लड है। रक्त में जो है आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में ये आयरन पाया जाता है। अगला है लब डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो ये लब डब जो है आवाज़ ये हृदय से संबंधित है। नाड़ी दर कहाँ मापी जाती? तो ये धमनी में मापी जाती है। पल्स रेट जो है धमनी में कलाई के पास नापी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के होमवर्क में है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इतना बता चुके हैं तो ये आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला लास्ट प्रश्न है हेमोग्लोबिन या आरबीसी या प्लीहा की कमी से नामक रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से जो है दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी लोहा या डैश की कमी से जो एनीमिया नामक रोग होता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।